नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई क्रिकेट में स्वागत है। आज आपके लिए दोस्तों मैं महत्वपूर्ण जो है आपकी राजस्थान इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सारे मैं आपको बताने वाला हूं। कला संस्कृति से संबंधित आपकी शब्दावली जो है वो आपको बताने वाला हूं। इसमें क्या क्या होंगे कला संस्कृति से संबंधित आपकी होंगे दोस्तों। इसमें लोकगीत, लोक देवता, ये आपको बताऊंगा। इसमें अलग अलग जो है आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैं एक वीडियो कंप्लीट करवा चुका हूँ इससे रिलेटेड, यानी कि पार्ट 1। ये आज का पार्ट 2 है आपका। आज पार्ट 1 पार्ट 2 में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद लोक देवताएं ख़त्म हो गए, इसके बाद नया नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करने वाले हैं अपन। तो क्या है, आप सभी को जुड़े रहना है। और ये वीडियो आपके लगभग कितने मिनट की होगी, 30 मिनट से प्लस होगी, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और रोजाना 10 बजे क्लास होती है। तो आज का पहला प्रश्न है, इससे पहले मैं 99 क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको। बी.एन. क्षीरसागर संबंधित है। बी.एन. क्षीरसागर संबंधित है किससे? संगीतज्ञ। क्या है दोस्तों? बी.एन. क्षीरसागर संगीतज्ञ। उसके अलावा 101 नंबर का क्वेश्चन है, अर्वाचीन ध्रुपद गायकी के प्रणेता है, बताइएगा। अर्वाचीन ध्रुपद गायकी के प्रणेता थे कौन, बताइए। इसका जवाब है बाबा गोपाल दास। क्या हो जाएगा? बाबा गोपाल दास जी। अगला है सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। सभी को क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मित्रों? इसका सही जवाब है आप सभी का रहीम खां। डागर घराना, नाथूलाल गायन का मेवाती घराना, चिरंजी लाल कथक नृत्य का जयपुर घराना, उस्ताद अलादिया खां ख्याल गायकी का जयपुर घराना। इस प्रकार ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। अगला है दोस्तों आपके लिए प्रश्न, गमक मंजरी टीका के लेखक है। गमक मंजरी टीका के लेखक है। गमक मंजरी टीका के लेखक है आपके भाव भट्ट। कौन? भाव भट्ट। अगला है लोक साहित्य में किसका प्रमुख स्थान पाया जाता है? लोक साहित्य में किसका प्रमुख स्थान पाया जाता है? आप कमेंट करके बताएंगे मुझे, फटाफट बताइएगा। 104वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर, गीतों का। लोक साहित्य में किसका प्रमुख स्थान पाया जाता है? लोकगीतों का। अगला प्रश्न, हमारी संस्कृति के निम्न में से कौन से पहरेदार कहलाते थे? हमारी संस्कृति के निम्न में से कौन से पहरेदार कहलाते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकगीत। अगला है नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना किसे माना जाता है? नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है जयपुर घराना। कौन सा घराना? जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न, लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोलते चित्र है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोलते क्या है? चित्र है, बताइएगा। सही जवाब सही है देवेंद्र सत्यार्थी। क्या है? देवेंद्र सत्यार्थी इसका राइट आंसर है। अगला है मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है। तो मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की जो भील जाति रहती है उसका लोक नाट्य क्या है? तो लोक नाट्य बताइएगा। इसका जवाब है गौरी। क्या हो जाएगा? गौरी, ठीक है। गौरी का अन्य नाम क्या है? राई, याद रखना। गौरी का अन्य नाम है राई। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा मांड बहरूपिया कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है? राजस्थान का कौन सा बांड बहरूपिया कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है? तो कौन है वो बहरूपिया, बताइएगा। सही आंसर है जानकी लाल, ठीक है। कौन है? जानकी लाल जी। अगला प्रश्न, राजस्थान में लोक नाट्यों की समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ के प्रमुख लोक नाट्यों में से कौन सा संबंधित है? बताइएगा। तो 110वें क्वेश्चन का सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी कि ख्याल, तमाशे, नौटंकी, फड़, रम्मत, लीला, बवाई, गौरी, ये सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चौमासा यानी कि वर्षा ऋतु का वर्णन, लावणी, गणपति वंदना, गीतों का संबंध किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय होता है? बताइएगा। चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन, लावणी, गणपति वंदना, इन गीतों का लोक नाट्य की किस प्रस्तुति के समय किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रम्मत के समय। किसके समय? कौन सी लोक नाट्य के? रम्मत लोक नाट्य। अगला प्रश्न, राजस्थान में तमाशा लोक नाट्य किस महाराजा के काल में शुरू हुआ? तो तमाशा
किस के काल में शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब होता है महाराजा प्रताप सिंह। कौन? महाराजा प्रताप सिंह आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, गोपी चंद तथा हीरा रांझा तमाशा किसने प्रारंभ किया? गोपी चंद तथा हीरा रांझा तमाशा किसने प्रारंभ किया? तो 113वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होता है आपका वासुदेव भट्ट। गोपी चंद तथा हीरा रांझा तमाशा किसने प्रारंभ किया? तो वासुदेव भट्ट ने प्रारंभ किया, स्टार्ट किया। अगला प्रश्न, ऐसी कौन सी नाट्य विद्या में संवाद काव्यमय होते हैं और उनमें संगीत, नृत्य और गायन तीनों की प्रधानता होती है? ऐसी कौन सी नाट्य विद्या में संवाद काव्यमय होते हैं और उनमें संगीत, नृत्य, गायन तीनों प्रधानता हैं? तो आपके 114 नंबर का सही आंसर है तमाशा। अगला है, नृत्य नाटक सूरदास शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंधित है? सूरदास और शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंधित है? तो ये है दोस्तों नट से। किससे? नट से। राजस्थान में बवाई नाट्य के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बवाई नाट्य के जन्मदाता किसे माना जाता है? बाघा जी को। किस जी को? बाघा जी को माना जाता है बवाई नाट्य के जन्मदाता। अगला प्रश्न, नगाड़ा बजाने में दक्ष होते हैं? नगाड़ा बजाने में दक्ष कौन होते हैं? राणा जाति। कौन जाति? राणा जाति। अगला प्रश्न, बवाई नृत्य नाटिका किनके रूपों में बोपा बोपी द्वारा प्रस्तुत की जाती है? बताइएगा। बवाई नृत्य नाटिका किनके रूपों में बोपा बोपी द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 118वें क्वेश्चन का सांगो जी और संगी जी। क्या हो जाएगा? सांगो जी और संगी जी। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा के किस नाट्यकार ने मेघराज मुकुल की कविता सेनानी पर फंड बढ़ाई है? बताइएगा आप राइट आंसर। भीलवाड़ा के किस नाट्यकार ने मेघराज मुकुल की कविताएं सेनानी इस पर क्या बनाई है? फंड बनाई है। तो वह कौन है? बताइएगा। किस नाट्यकार ने? भीलवाड़ा का है दोस्तों वह। सही जवाब है प्रभात लाल जोशी। कौन जी? भीलवाड़ा के प्रभात लाल जोशी। अगला प्रश्न है आपका, बवाई शैली पर शांता गांधी द्वारा लिखा गया प्रमुख नाटक है? बवाई शैली पर शांता गांधी द्वारा लिखा गया प्रमुख नाटक है तो वह है आपका जसमा ओडन। क्या हो जाएगा? जसमा ओडन। अगला प्रश्न, लोक कला क्षेत्र में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 1995-96 का पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया था मित्रों? इसका सही जवाब क्या होगा? सभी मित्रों का राइट आंसर है ऑप्शन 1 महेंद्र बानावत। क्या हो जाएगा? महेंद्र बानावत आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, लोक नाट्य नौटंकी क्षेत्र में 1995-96 का पुरस्कार किसने प्राप्त किया? लोक नाट्य नौटंकी क्षेत्र में 1995-96 में पुरस्कार किसने जीता प्राप्त किया? तो श्रीमती मुहितर बाई। क्या हो जाएगा? श्रीमती मुहितर बाई। अगला प्रश्न, तूरा कलंगी ख्याल की रचना दो संत पीरों द्वारा की गई थी, उनके क्या नाम है? तूरा कलंगी ख्याल जो है दो संत पीरों के द्वारा की गई थी, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है शाह अली व तुकनगीर। क्या हो जाएगा? शाह अली व तुकनगीर। अगला प्रश्न, राग कल्पद्रुम की रचना की। राग कल्पद्रुम की रचना किसने की? सही जवाब है मेवाड़ निवासी श्री कृष्णानंद व्यास ने। मेवाड़ निवासी श्री कृष्णानंद व्यास ने। सुमेलित कीजिएगा ग्रंथ और रचनाकार। फटाफट से आंसर बताइएगा। राग मंजरी, पुंडरीक विट्ठल सभी को पता है, और मुरली प्रकाश भाव भट्ट अभी बताया मैंने, मुरली प्रकाश भाव भट्ट। राग रत्नाकार राधा कृष्ण, राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास। ऑप्शन 1 सही है। राग मंजरी पुंडरीक विट्ठल, मुरली प्रकाश भाव भट्ट, राग रत्नाकार राधा कृष्ण, राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास। तो याद रख लिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, सुमेलित करें वाणी और संगीतज्ञ। तो आपको 126वें क्वेश्चन का सही जवाब देना होगा। इसका सही है गोरहार वाणी। किसकी संगीत, इसके संगीतज्ञ कौन है? गोरहार वाणी स्वामी हरिदास। डागर वाणी, डागर वाणी के ब्रचंद। नौहर वाणी के श्रीचंद। खंडार वाणी के मिश्री सिंह।
तो दोस्तों ये वाणी और संगीतज्ञ कौन है? गोहार वाणी स्वामी हरिदास, डागर वाणी बृहचंद, नौहर वाणी श्रीचंद, खंडार वाणी मिश्री सिंह। सही आंसर है ऑप्शन 1। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। रस्सी पर चढ़कर करतब दिखाने वाले को क्या कहा जाता है? नट। बिल्कुल दोस्तों, ये कोई रस्सी होती है, इसके बीच में ऐसा बांध दिया जाता है, यहाँ पर एक नट चलता रहता है, ठीक है। तो ये चलता चलता यहाँ पर पहुँच जाता है, इसको क्या बोलते हैं? नट। नट बोला जाता है। नृत्य करने वाले को भवाई कहते हैं, ढोल बजाने वाले को ढोली कहा जाता है, और सामुद्रिक शास्त्र में दक्ष, इसे दोस्तों मिरासी नहीं कहा जाता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 4 सही होता है। अल्लाह जिलाई बाई किस शहर से संबंधित है? सभी को पता होगा दोस्तों, अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई मैं बार बार में बोलता रहता हूँ ना आपसे हमेशा। तो अल्लाह जिलाई बाई दोस्तों बीकानेर की है मांड गायिका, ठीक है। बीकानेर की मांड गायिका है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला, सुमेलित करें। रचना, रचना और रचनाकार। रचना और रचनाकार। तो आपके 129वें का सही जवाब होता है स्वर सागर उस्ताद चांद खां। स्वर सागर उस्ताद चांद खां। गमक मंजरी टीका भाव भट्ट। रागमाला अभी बताया पुंडरिक विट्ठल। श्रृंगार हार महाराणा हमीर। आपका ऑप्शन 1 सही है दोस्तों। बार बार में आता है श्रृंगार हार, महाराणा हमीर, रागमाला, पुंडरिक विट्ठल, गमक मंजरी टीका, भाव भट्ट, स्वर सागर उस्ताद चांद खां, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिएगा संगीतज्ञ और क्षेत्र। बताइए 130वें का सही जवाब। पंडित जसराज गायन क्षेत्र कौन, क्या क्षेत्र, इस गायन का क्षेत्र कौन है? पंडित जसराज जी का गायन। असद अली खां रुद्र वीणा, पंडित राम नारायण सारंगी, पंडित भवानी प्रसाद पकावज। ऑप्शन 1 सही है। पंडित जसराज गायन, असद अली खां रुद्र वीणा, पंडित राम नारायण सारंगी, पंडित भवानी प्रसाद पकावज। आपका ऑप्शन 1 सही होता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी मूल का प्रमुख संगीतज्ञ किसका कार्य क्षेत्र राजस्थान से बाहर रहा है? राजस्थानी मूल का प्रमुख संगीतज्ञ जिसका कार्य क्षेत्र राजस्थान से बाहर रहा है। सही जवाब है ये सभी, यानी कि पंडित जसराज, असद अली खां, पंडित इंद्रलाल। अगला प्रश्न है आपका, शंभू दयाल पवार का संबंध है। शंभू दयाल पवार का संबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट फटाफट से आंसर दे दीजिएगा। इसका राइट आंसर है तबला वादन से। शंभू दयाल पवार का संबंध है तबला वादन से। अगला प्रश्न है आपका सुमेलित करने से संबंधित, तो आपके इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। सत्यदेव पवार कलाकार विशिष्टता। वायलिन में इनकी विशेषता है सत्यदेव पवार। वायलिन के कलाकार जगदीश बर्मन, बांसुरी के कलाकार मंजू भट्ट, सितार वादक फैयाज खां, तबला वादक, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। सत्यदेव पवार वायलिन, जगदीश बर्मन बांसुरी, मंजू भट्ट सितार, फैयाज खां तबला। इंपॉर्टेंट है, सारे आप ध्यान से सुन लीजिएगा, इन्हें लिख लीजिएगा जो आपको याद नहीं है, और जो याद है उन्हें छोड़ दीजिएगा। इस प्रकार नोट्स बनाए जाते हैं। महमूद धौलपुरी का संबंध है। महमूद धौलपुरी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है हारमोनियम से। किससे है? हारमोनियम से। अगला प्रश्न, संगीत का संक्षिप्त व्याकरण निम्नलिखित में से किस रचना को कहा जाता है? संगीत का संक्षिप्त व्याकरण निम्नलिखित में से किस रचना को कहा जाता है? तो राग रत्नाकर को। किसको? राग रत्नाकर को। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रचलित लोक वाद्य हैं। राजस्थान में प्रचलित लोक वाद्य हैं ये सभी तार वाद्य, फूंक वाद्य, खाल मंडिक वाद्य। तो ये आपके चारों तीनों जो क्या है ऑप्शन सही है, यानी कि ये सभी आपका राइट आंसर होता है। रावण हत्ता है, तो रावण हत्ता क्या है? तो रावण हत्ता एक प्रकार का तार वाद्य यंत्र है। क्या है? तार वाद्य है। बपंग, बपंग बना होता है। बपंग किससे बना होता है? तो बपंग जो है कटे हुए तुम्बे से। बपंग जो है कटे हुए तुम्बे से बना होता है। अगला है ताशा है।
ताशा क्या है? ताशा खाल वाद्य है। क्या है? ताशा है खाल वाद्य। क्या है? खाल वाद्य। अगला प्रश्न, सुमेलित करें। सुमेलित करें तो बपंग तार वाद्य भी बताया, अलगोजा फूंक वाद्य, चंग खाल वाद्य। तो आपका ऑप्शन सही है 1, बपंग तार वाद्य, अलगोजा फूंक वाद्य, चंग खाल वाद्य। अगला प्रश्न, वह प्राचीन वाद्य जिसमें तंग तार का अंगुली से बजाया जाता है, बताइएगा। वह प्राचीन वाद्य जिसमें लगे तार को अंगुली से बजाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? तार से एक तारा, तार से एक तारा। अगला प्रश्न, सारंगी में कितने तार होते हैं, बताइएगा। सारंगी, आपने सारंगी देखी होगी, सारंगी में कितने तार होते हैं? तो सारंगी में तार होते हैं 27 तार। कितने तार? 27 तार। अगला है, एक ऐसा लोक वाद्य जिसके निर्माण में बकरे की आंत का उपयोग किया जाता है, यानी कि बकरा होता है, बकरे के काट करके उसकी तार को जो निकाला जाता है उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है सारंगी में। अगला प्रश्न, सारंगी का अधिकतर उपयोग होता है, सारंगी का अधिकतर उपयोग जैसलमेर बाड़मेर में लंगा जाति द्वारा किया जाता है। जैसलमेर और बाड़मेर में लंगा जाति के द्वारा जो है सारंगी का उपयोग किया जाता है। मशक बनी होती है, मशक किसकी बनी होती है? चमड़े की। मशक चमड़े की बनी होती है। अगला है, बेरू जी के बोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। बेरू जी के बोपे जो क्या बजाते हैं, बताइएगा। 146वें का मशक। क्या बजाते हैं बेरू जी के बोपे? मशक बजाते हैं। प्रसिद्ध फड़ कहाँ किसकी है, बताइएगा। प्रसिद्ध फड़ है, तो दोस्तों पापू जी की पढ़ भी प्रसिद्ध है, देव जी की पढ़ भी प्रसिद्ध है, ये दोनों हो जाएगी। अगला प्रश्न, किस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है, बताइए। किस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है? इसका जवाब होता है वालर नृत्य। किसका? वालर नृत्य। और वालर नृत्य किसका है दोस्तों? गरासिया जनजाति का ये नृत्य, इसमें कोई ढोल मजीरा नहीं बजते, बिना वाद्य यंत्र के डांस किया जाता है। नृत्य की प्रसिद्ध शैली कथक शैली का जन्म किस राज्य में हुआ? तो ये मैंने अभी बताया था आपको, और इसका जवाब होता है राजस्थान, और राजस्थान में भी पूछा जाए तो जयपुर घराना। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान के भवाई नाट्य के जन्मदाता थे। राजस्थान के भवाई नाट्य के जन्मदाता थे, मतलब पैदा करने वाले कौन थे इसको? तो ये थे बागाजी। गौरी के प्रतीकात्मक प्रसंगों से सम्मिलित है। गौरी के प्रतीकात्मक प्रसंगों में सम्मिलित है। इसका सही जवाब है ये सभी। देवी अम्बंड, बादशाह की सवारी, खाड़ लिया भूत। क्या क्या हो जाएंगे? देवी अम्बड़, बादशाह की सवारी, खाड़ लिया भूत, यानी कि ये सभी आपका राइट आंसर है। दोस्तों अभी आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, आप ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न क्या है? कथक के जयपुर घराने की विशेषता है। कथक के जयपुर के घराने की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है वीर रस तथा भ्रमरी। क्या है? वीर रस तथा भ्रमरी। अगला प्रश्न है इसी संबंधित, जयपुर घराने को कुल कितनी शाखाओं में बांटा गया है? जयपुर घराने को कुल कितनी शाखाओं में बांटा गया है? तो 5 शाखाओं में। कितनी शाखाओं में? 5 शाखाओं में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, पद्मश्री से सम्मानित जयपुर शैली के प्रथम कथक कलाकार थे। तो जयपुर शैली के प्रथम कथक कलाकार कौन थे जिनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला था? तो वो थे दुर्गा लाल। कौन? दुर्गा लाल जी थे। अगला प्रश्न है आपका, मांगलिक अवसर पर नृत्य की परंपरा होने के कारण कथक नृत्य को निम्नलिखित में से अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? मांगलिक अवसर पर नृत्य की परंपरा होने के कारण कथक नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होता है मंगलमुखी नृत्य। क्या? मंगलमुखी नृत्य। आपसे पूछ लिया जाए किसका अन्य नाम है? कथक का। अगला प्रश्न बताइएगा, तत्वाद्य कौन सा नहीं है? तत्वाद्य यानी कि तारों वाला कौन सा नहीं है?
सभी का जवाब है अलगोजा, फूंक से बजाया जाता है ना, पता है, अभी बताया था मैंने। रावण अत्ता तत्वाद्य अंतर, जंतर तत्वाद्य, काम अच्छा तत्वाद्य, जबकि अलगोजा नहीं है। गीदड़ नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। इस नृत्य में कुछ पुरुष जो महिलाओं के वस्त्र धारण करके भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बताइएगा। यानी कि जो कुछ पुरुष होते हैं वो महिलाओं का वेश धारण कर लेते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो आपका सही जवाब है स्वांगी। क्या कहते हैं? स्वांगी। अगला, डांडिया नृत्य के लिए पहचाना जाता है। डांडिया नृत्य के लिए नहीं पहचाना जाता, सॉरी नहीं पहचाना, ये बात ध्यान से देखना जरूरी है कि है या नहीं है। तो नहीं पहचाना जाता सही जवाब होता है इस प्रश्न का, प्यारे से क्वेश्चन का, भरतपुर। क्या हो जाएगा? भरतपुर आपका राइट आंसर है। जबकि बीकानेर, मारवाड़, डांडिया, शेखावट ये डांडिया नृत्य के लिए पहचाने जाते हैं। अगला, डांडिया लोक नृत्य किस राज्य का है? डांडिया लोक नृत्य किस राज्य का है? इसका सही जवाब होता है आपका गुजरात। गुजरात में डांडिया दोस्तों बहुत मस्त होता है, आपने देखा हो तो। मैंने देखा था, मैं गया था एक बार ALP का एग्ज़ाम देने, तब। गुजरात राइट आंसर देगा। जालोर का नृत्य है, जालोर का नृत्य सही आंसर देगा लुम्बार, गुम्बर, वासागोड़ी, यानी कि उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से हुआ है? अग्नि जिले का संबंध है दोस्तों किससे? जसनाथ जी से। किससे? जसनाथ जी से। कत्रियासर, बीकानेर, ठीक है, इनका क्या है वहाँ पर प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो इसका जवाब हो जाएगा बीकानेर। अगला प्रश्न, सरगड़ा एवं डोली नृत्य में पेशेवर लोक गायक व ढोल वादक किस क्षेत्र में है? सरगड़ा एवं डोली नृत्य में पेशेवर लोक गायक व ढोल वादक किस क्षेत्र में है? सही आंसर है जालोर। अगला प्रश्न, जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? नड़। जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है नड़। वह नृत्य जो अंगारों के ढेर पर किया जाता है, अभी बताया मैंने फायर डांस, अग्नि नृत्य, ठीक है। क्या हो जाएगा? अंगारों पर जो किया जाता है वह हो जाएगा अग्नि नृत्य, फायर डांस। अगला प्रश्न, पटेलिया बिछियो एवं लालर क्या है? पटेलिया बिछियो एवं लालर क्या है? तो ये एक प्रकार के क्या है? राजस्थानी लोकगीत। पटेलिया बिछियो एवं लालर क्या है? राजस्थानी लोकगीत। अगला प्रश्न है आपका, गेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य माना जाता है? गेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य माना जाता है? गेर नृत्य, गेर नृत्य बताइएगा दोस्तों। मैं गौरी नहीं पूछ रहा हूँ, राई नहीं पूछ रहा हूँ, गेर पूछ रहा हूँ, गेर। गेर का राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा? गेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य माना जाता है? उदयपुर का। अगला प्रश्न, गोरी नृत्य में स्त्रियां अर्ध गोलाकार में नाचती, बील लोग इस नृत्य को क्या कहते हैं? बताइए। गोरी नृत्य में स्त्रियां अर्ध गोलाकार में नाचती हैं, बील लोग इस नृत्य को क्या कहते हैं? सही जवाब है घूमर, झूमर कहते हैं दोस्तों, झूमर। अगला, तार लगा वाद्य यंत्र है। तार लगा वाद्य यंत्र दोस्तों अलगोजा है नहीं, तो आप बताओ इसका सही जवाब होता है जंतर। अभी बताया था मैंने तत्वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? तत्वाद्य। तो ये आपको याद रखना है, जंतर तत्वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न, गौरी का नवीन रूपांतरण पशु गायत्री किससे संबंधित है? गौरी का नवीन रूपांतरण पशु गायत्री किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होता है भानु भारती। क्या हो जाएगा? भानु भारती। अगला, लांगुरिया गीत का संबंध है केला देवी से, और कहाँ पर है केला देवी का मंदिर? करौली। अगला प्रश्न, होली किसे संबंधित कौन सा नृत्य है? होली से संबंधित कौन सा नृत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा गीदड़। कौन सा? गीदड़ नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का गीतकार है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का गीतकार है? सही जवाब उपरोक्त सभी। सत्य प्रकाश जोशी, गिरधर शर्मा, गणपति चंद्र भंडारी,
सत्य प्रकाश जोशी, गिरधर शर्मा, गणपति चंद्र भंडारी, ये सभी क्या है, राजस्थान के गीतकार है। अगला प्रश्न, गणगौर व तीज के समय कौन सा नृत्य गीत संपूर्ण भारत में राजस्थान की पहचान बन गया। दोस्तों आज के दिन गणगौर है और इस प्रश्न का आंसर देना आपका फर्ज बनता है। फिर तो घूमर नृत्य, दोस्तों गणगौर व तीज के समय कौन सा नृत्य गीत संपूर्ण भारत में राजस्थान की पहचान बन गया है, घूमर नृत्य। आज आपने देखा होगा कुछ वैसे ज़्यादा आज माहौल नहीं है, परंतु वैसे भी फिर भी थोड़ा बहुत जो है ढोल नगाड़ों के साथ जो है घूमर नृत्य चल रहा है। आपने नहीं देखा हो तो मैंने तो देखा था, मैं जयपुर में हूँ इसलिए, ठीक है। तो आपने भी देखा होगा, बहुत सारे बच्चे जयपुर में हैं। राजस्थान में विवाह के अवसर पर वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा किन गीतों द्वारा स्वागत किया जाता है। तो आपके इसका सही जवाब होता है सीटने। राजस्थान में विवाह के अवसर पर वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा जो है सीटने गीतों द्वारा स्वागत किया जाता है। अगला प्रश्न, भक्ति व श्रृंगार रस गीतों की बहुलता किस क्षेत्र में मिलती है। तो इसका सही जवाब है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, करौली। भक्ति व श्रृंगार रस गीतों की बहुलता जो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, करौली में मिलती है। अगला प्रश्न, कुरंजा, मूमल, घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है। कुरंजा, मूमल, घुघरी, तो आपको मूमल देख करके समझ में आ रहा होगा, और तो आप कुरंजा देख कर भी आ रहा है समझ में, और तो आपको समझ में आए नहीं आए, परंतु मूमल और कुरंजा देख के आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आ रहा है कि मरुस्थलीय से संबंधित है। किससे, मरुस्थलीय। अगला, राजस्थान में कौन से गीत राव सातल जी की वीरता के प्रतीक के रूप में गौरी पूजन के दिन शाम को गाए जाते हैं। तो 177 का सही जवाब है गुड़ले। क्या गाए जाते हैं, गुड़ले। अगला, वधु के घर की स्त्रियां द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का प्रसंग राजस्थान के किन गीतों में मिलता है। तो बताइएगा, यानी कि लड़की की तरफ की जो है लेडीज वगैरह, स्त्रियां, पुरुष, ये क्या है, लाडा को मतलब बारातियों को देखने जाती है डेरा के डेरा। तो किन गीतों में जो है इसका प्रसंग मिलता है, ये आपको बताना है। यानी कि आप शादी करने जाओगे ना, तो आपको लाडी गाड़े की तरफ से देखने आएगी स्त्रियां, तो क्या कहते हैं भाई, किस गीत में मिलता है। इसका सही जवाब होता है सभी का ऑप्शन 1 सीटने। क्या हो जाएगा, सीटने। अगला प्रश्न, किसी की स्मृति हो, किसी की स्मृति हो, किसी के प्रति स्नेह हो या प्रीत, राजस्थान साहित्य में विभिन्न प्रकार के स्मृति गीत प्रसिद्ध है, जिन्हें कहते हैं। तो जिन्हें क्या कहा जाता है, सही जवाब है ओढ़ियों और ओटड़ी। क्या, ओढ़ियों, ओल्यू और ओढ़नी, ठीक है। तो इस प्रकार आपको राइट आंसर हो जाएगा। एक विशेष जाति के लोग जिन्हें अपने यजमानों की वंशावली कंठस्थ याद रहती है। तो दोस्तों आपने सुने होंगे, आपके घर पे जो है आते हैं और पूरा आपके अगले पीढ़ी तक की पूरी कहानी सुना जाते हैं। आपके दादा का नाम ये था, फलाना का नाम ये था, पूरा आपको पूरा बायोडाटा सुना जाते हैं और उन्हें क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो उन्हें कहते हैं भाट। क्या कहते हैं, भाट कहते हैं। दोस्तों निम्न में से व्यावसायिक जातियों का लोकगीत कौन सा है। निम्न में से व्यावसायिक जातियों का लोकगीत कौन सा है। इसका राइट आंसर है देवी देवता संबंधित गीत। अगला, पेशवर गायकों का कौन सा लोकगीत रहा है। पेशवर गायकों का कौन सा लोकगीत रहा है। इसका सही जवाब है बना बनी। बना बनी। भरतपुर प्रसिद्ध है। भरतपुर प्रसिद्ध है। उपरोक्त सभी नौटंकी कला के लिए, रामलीलाओं रासलीलाओं के लिए, बिल्कुल हास्य प्रधान स्वांग कला के लिए। सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, मरुभूमि के लोकगीत उसकी किस भावना के परिचायक है। मरुभूमि के लोकगीत उसकी किस भावनाओं के परिचायक है। तो सही आंसर है इसका हृदय की पीड़ा। किसकी, दिल की पीड़ा। अगला प्रश्न, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, अलगोजा। गेर नृत्य का संबंध निम्न से किस जाति से। गेर, गेर अभी बताया मैंने, गेर से संबंधित, ठीक है। बार बार में आता है ये प्रश्न, गेर वाला भील से संबंधित। ग्रासियों का ये वालर है ना दोस्तों, ये वालर बार बार में आता है, याद रख लेना। अगला प्रश्न,
किशनगढ़ की वह कौन सी नृत्यांगना है जो चरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो सभी को पता होगा चरी नृत्य के लिए कौन प्रसिद्ध है। ठीक है, किशनगढ़ की अजमेर किशनगढ़। ठीक है, बताइएगा चरी नृत्य की नृत्यांगना का नाम। प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फल्गुबाई। अगला प्रश्न, बवाई नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में स्त्री एवं पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है? आपको ये बात पता चल गई कि बवाई नृत्य को पुरुष और महिला दोनों करते हैं और किस क्षेत्र में करते हैं? वह है आपके उदयपुर में, मेवाड़ में। अगला है जुरहरा नामक स्थान का रामलीला सवारी नाट्य अत्यधिक प्रसिद्ध है, ये किस जिले में है? जुरहरा नामक स्थान रामलीला सवारी नाट्य अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब है भरतपुर में। अगला प्रश्न, बेटकी नाटक के बारे में सही है? बेटकी नाटक के बारे में सही है, इसका जवाब है उपरोक्त सभी। ये लोक नाट्य जमीन पर बैठकर किया जाता है। बेटकी का मतलब बैठकर किया जाता है, ऐसे याद रखना। दो दल आमने सामने बैठकर छंदबंद सवाल जवाब करते हैं। ये ख्याल प्राचीन तुरा कलंकी ख्यालों का एक रूप है। डूम जाति का मुख्य पेशा है। डूम जाति का मुख्य पेशा क्या है? बताइएगा। डूम जाति सुना होगा आपने। इसका सही जवाब होता है गाना बजाना। क्या? गाना और बजाना। कालबेलिया स्त्रियां भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है? कालबेलिया स्त्रियां भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है? तो कालबेलिया आपने जो है लुगाई वगैरह लेडीज़ वगैरह देखी हुई, स्त्रियाँ देखी होगी, जब वो भीख मांगने आती है आपके द्वार पर तो वो किस प्रकार का डांस करती है? बताइएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बागड़िया प्रकार का डांस करती है। अगला है पुंगी नृत्य किसने संबंधित है? पुंगी किससे संबंधित है? बताइएगा। पुंगी है आपका वामपंथी कालबेलियों से। तो पुंगी बजाते हैं, आपने देखा होगा शराब वगैरह निकलता है, पू पू बजाते हैं, शराब निकल के आ जाता है सांप। ठीक है, आ गई समझ में? कौन नाई? शेष नाग आ जाएगा पुंगी बजाओगे, पू पू करोगे तो। मूवी भी देखी आपने यार, क्या बात है। ठीक है, छेद किए हुए मटके जिसमें दीपक किस नृत्य की विशेषता है? बताइएगा। एक मटका होता है, मटके में दीपक रख देते हैं, उसमें फिर छेद कर देते हैं, फिर उजाला होता रहता है और उसको लेकर के स्त्रियां डांस करती है झूमती हुई। तो ये कौन सा डांस है? अरे बताओ फटाफट। गुड़ला। क्या हो जाएगा? गुड़ला हो जाएगा, गुड़ला। अगला प्रश्न, तेरह ताली नृत्य को मुख्य रूप से कौन सी जाति करती है? दोस्तों, रामदेव जी की भक्तनियाँ इस नृत्य को करती है। बताए फटाफट बताओ। कामड़ जाति की महिलाएं 13 मंजिले घुंघरू बांध लेती है पैरों में और फिर करती है। स्त्रियां पुरुषों को कोड़े से कौन से नृत्य में पीटती है? अरे मज़ा आ जाता होगा इनको तो। फिर क्या स्त्रियां जो होती है वो अपने पतियों को क्या करती है? पुरुषों को क्या करती है? लट से कोड़े से पीटती है, धड़ाधड़। ठीक है, तो ये कौन सा नृत्य है? बताइएगा। सही जवाब है आपका नेजा नृत्य। अगला प्रश्न, भील जाति द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य खेल नृत्य है जो होली के तीसरे दिन खेला जाता है? तो आपके 197 का सही जवाब है नेजा नृत्य। आपसे पूछा जा सकता है नेजा नृत्य किससे संबंधित है? भील जाति से। ठीक है, और किससे किया जाता है? इसे स्त्रियां पुरुषों को कोड़े से पीटती है। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर क्षेत्र में प्रचलित नृत्य। बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में प्रचलित नृत्य हैं, तो वह है आपका गरबा। कौन सा? गरबा। अगला प्रश्न, गरासियों का सबसे अधिक मोहक नृत्य कौन सा है जो केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है? तो 199 का सही जवाब होता है आपका गरबा नृत्य। कौन सा? गरबा नृत्य। गणगौर के अवसर पर गरबा नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? बताओ फटाफट से। इसका सही आंसर हो जाएगा 200 नंबर के क्वेश्चन का सिरोही क्षेत्र में। गणगौर के अवसर पर गरबा जो नृत्य है वह सिरोही के क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जोधपुर की स्त्रियों का महत्वपूर्ण नृत्य। जोधपुर की स्त्रियों का महत्वपूर्ण नृत्य है गुड़ला, जिसमें एक मटकी होती है, उसमें एक दीपक रख देते हैं, फिर इसमें छेद कर देते हैं। ठीक है, अभी बताया था ना। निम्न से कौन से नृत्य में स्त्रियां भाग नहीं लेती?
तो कौन से में नृत्य में जो है भाग नहीं लेती, सभी में नहीं लेती? कच्ची घोड़ी शेखावाटी का है, गेर नृत्य आपका, ठीक है, मेवाड़ का है, चंग नृत्य है आपका, ठीक है। तो इन सभी में जो है महिलाएं भाग नहीं लेती है। अगला, भीलवाड़ा जिले का प्रमुख नृत्य है। भीलवाड़ा जिले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो वो है आपका उपरोक्त सभी कठपुतली नृत्य, गेर नृत्य, गोरी अथवा कथकली नृत्य, ठीक है। कठपुतली नृत्य, गेर नृत्य, गोरी अथवा कथकली नृत्य भीलवाड़ा जिले के प्रमुख नृत्य है, याद रख लेना। अगला प्रश्न है आपका, भील लोगों के विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। भील जाति के जो विवाह होते हैं, शादियां होती है, उसमें जो है कौन सा नृत्य किया जाता है? सही जवाब है हाथी मना नृत्य। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय रमत्ते हैं। राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय रमत्ते हैं, तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन 1 बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। पाणिहारी नृत्य के बारे में सत्य हैं। पाणिहारी नृत्य के बारे में सत्य है आपका उपरोक्त सभी। यह नृत्य सिर पर 5-7 गड़े रखकर किया जाता है। इसे युगल कहते हैं, इसे कौन करते हैं? युगल करते हैं। यह पाणिहारी गीत पर आधारित है। अगला है, लोक नाट्य प्रसिद्ध करते हैं। लोक नाट्य प्रसिद्ध करते हैं, सही जवाब है सामाजिक व सामुदायिक भावनाओं को सम्मिलित कीजिएगा। आज का लास्ट प्रश्न, ख्याल और रचनाकार। बताइए, आज का लास्ट प्रश्न है, सही जवाब देना है आपको। लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। कूचामनी, मोतीलाल, क्या हो जाएगा? कूचामनी, मोतीलाल, शेखावाटी ख्याल। कूचामनी तो है मोतीलाल, शेखावाटी कौन हो जाएगा? लच्छीराम। तुरा कलंगी बार बार में आता है, नानूराम, बीकानेरी, शाह अली व तुकनगीर। अभी पूछा था मैंने, तो क्या हो जाएगा? कूचामनी का तो हो जाएगा मोतीलाल जी, ख्याल का शेखावाटी ख्याल का हो जाएगा लच्छीराम जी, तुरा कलंगी ख्याल के हो जाएंगे नानूराम, बीकानेर के क्या हो जाएंगे? शाह अली व तुकनगीर। यानी कि आपका ऑप्शन 4 सही है। आज का अब लास्ट प्रश्न है, शिव दयाल द्वारा निर्मित ख्याल है। शिव दयाल द्वारा निर्मित ख्याल उपरोक्त सभी नागौरी चतुर सुजान, सूरत की बनमालन, कंवर सिसालू तथा रानी बालक दे। तो ये सभी किसके हैं? शिव दयाल द्वारा निर्मित ख्याल है। तो दोस्तों, आज के जो मैंने आपको 110 क्वेश्चन करवाए हैं, ये आपको कैसे लगे? आपके मन मोहक हैं या फिर ऐसे बकवास क्वेश्चन लगे? तो आपको जैसा भी लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बुरा लगा हो तो बुरा बताइएगा, सही लगा है तो सही बताइएगा। जो भी है देखेंगे क्या है आपने जो है कैसा क्वेश्चन लगे हैं ये। पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक बात कहना चाहूँगा आपसे, ठीक है? तो ये बात बिल्कुल ध्यान से मन में बैठा लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आपके लिए जो है काम आएंगे। बस आपको आत्मविश्वास प्लस धैर्य प्लस भय मुक्त, यानी कि ये तीनों चीज़ हो गई तो आपके पास सफलता मिल जाएगी। तो धन्यवाद, मैं मिलता हूँ कल नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।